सो एक हम जेई मेन 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रीजन एस, जहाँ पे जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सेट दे रखा है जहाँ पे ये आपके कंडीशंस है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू टू, एंड जेड प्लस जेड बार प्लस आयोटा टाइम्स जेड माइनस जेड बार इज लेस देन इक्वल टू टू, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो एरिया होगा ये इन सारे रीजन से बाउंडेड होगा। तो पहला तो निकालना पड़ेगा कि ये सारे क्या है। तो ये तो ऐसे भी दिख रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर आपको 1,0 पे है, बट फिर भी लिख लेते हैं ये क्या है आपको। तो जेड को अगर आप मान के चलते हो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो आप यहाँ पे क्या इसको लिख सकते हो, ये दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन का मॉड्यूलस इज लेस देन इक्वल टू टू। और फिर यहाँ से आप इसको कह सकते हो कि ये है आपको एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इज लेस देन इक्वल टू टू। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और दिस इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर। तो ये क्या दिखा रहा है, एक सर्किल दिखा रहा है जिसका सेंटर आपका 1,0 पे है और इसका रेडियस टू है। तो आप कुछ इस तरह का सर्किल देख सकते हो, यानी कुछ ऐसा सर्किल होगा, ठीक है, जिसका आपको सेंटर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है 1,0 पे। तो अगर हम लोग इसे कहें ये मेरा ओरिजिन है 0,0, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर है विच इज़ 1,0, और फिर ये आपका क्या होने चाहिए 3,0, राइट, एंड देन दिस विल बी -1,0, ये वाला पॉइंट। तो इसके भीतर का जो रीजन है दैट इज व्हाट इज आवर फर्स्ट रीजन, ठीक है। अब दूसरा पार्ट ये देखना पड़ेगा कि ये क्या देता है। तो आप इसको ओपन अप करके देखोगे तो z इज एक्स प्लस आयोटा वाई, और फिर z बार अगर लिखना है तो x माइनस आयोटा वाई, ये पार्ट हो गया आपका, प्लस आई, फिर z इज एक्स प्लस आयोटा वाई, फिर माइनस ऑफ z बार यानी माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस वाई प्लस आयोटा वाई बन जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू टू, ये रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे तो आयोटा वाई कैंसल्ड, सो दिस इज 2x, यहाँ से x कैंसल्ड, तो ये आयोटा एंड देन 2 आयोटा वाई, सो एक बार लिख लेते हैं आयोटा इंटू 2 आयोटा वाई लेस देन इक्वल टू टू। तो फिर ये बन जाएगा 2x, और ये 2 आयोटा स्क्वायर वाई यानी -2 y लेस देन इक्वल टू टू, यानी ये आपको बन रहा है x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका रीजन निकालना पड़ेगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन अगर देखें तो कहाँ से गुजरेगी, अगर आपको, अगर हमने y को 0 रख दिया, y 0, तो x विल बी 1, यानी ये तो इसी के सेंटर से गुजरने वाली कुछ लाइन, कुछ ऐसे गुजरने वाली है लाइन, करेक्ट, ठीक है। अब कौन सा रीजन, चूंकि x माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू वन, तो आपको देखना पड़ेगा कुछ वैल्यू पुट करके, अगर 3,0 आपने पुट किया तो 3 - 0 लेस देन वन, ये वाला पार्ट तो नहीं, इट्स नॉट ट्रू, तो यानी इधर का सारा पार्ट, ठीक है, ये सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा पार्ट, फिर ये सारा पार्ट, यानी अभी तक दो इंटरसेक्शन में हमें क्या मिला, ये मिल रहा है, ठीक है। आप कह सकते हो कि दो इंटरसेक्शन में भी ये मिला है, ठीक। अब फाइनली एक और भी पार्ट है आपके पास विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कह रहा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जहाँ पे y आपका पॉजिटिव है, यानी ये वाला पार्ट अब नहीं होगा, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट इज योर फिजिबल रीजन। तो इस पार्ट को देखें तो आप या तो दो तरीके से सोच सकते हो कि क्या है ये एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये वाला एरिया निकल गया तो आप इसको पूरे सेमी सर्किल के एरिया से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। और ये वाला एरिया भी निकालना आसान है बिकॉज ये वाला पार्ट आपको पता है कि ये एंगल क्या है, क्योंकि ये आपको, अगर आप देखो तो ये आपका इक्वेशन है y = x - 1, यानी यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो 1 है, 1 इज एक्चुअली इक्वल टू tan थीटा, यानी थीटा जो है आपका 45 डिग्री है, यानी ये एंगल है 45 डिग्री। तो ये वाला एरिया निकालना तो बड़ा आसान है फिर, क्योंकि ये 1/8 हो जाएगा एरिया, जो कि 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर विच इज पाई इंटू जो आपका रेडियस 2 है, 2 का स्क्वायर। तो 1/8 क्यों किया, क्योंकि 45 डिग्री अपॉन 360, ये दिस इज 1/8, राइट, तो 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया तो ऐसे निकालते हैं एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बना, ये पाई, और ये पाई बाई 2 यहाँ से मिला,
अब ये सेमी सर्किल का एरिया, पूरा सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा? अगेन पाई आर स्क्वायर बाई टू, विच इज पाई बाई, यहाँ से निकाला तो ये आपको मिल जाएगा 2 पाई, बेसिकली 2 पाई। 2 पाई माइनस पाई बाई टू क्या मिल रहा है आपको? यानी इसमें से ये सेमी सर्किल के एरिया में से ये आपका सेमी सर्किल के एरिया हुआ, ये आपका इसका सेक्टर का एरिया हुआ। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 2 पाई माइनस पाई बाई टू। सो 2 2 4 माइनस, सो दिस विल बी 3 पाई बाई टू। तो 3 पाई बाई टू विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप इसको यहाँ से इसको ये वाला पार्ट भी ऐसे निकाल सकते हो, जो कि दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि ये क्वार्टर एरिया प्लस ये वाला पार्ट का एरिया, विच इज़ अगेन आप कह सकते हो कि क्वार्टर एरिया का मतलब 1/4, और ये वाले पार्ट का एरिया 1/8, और इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज़ पाई इंटू टू स्क्वायर। यहाँ से भी करने पे वही वैल्यू आएगी 3 पाई बाई टू। तो बस यहाँ के बाद फिर एरिया कैलकुलेट करना, और एरिया कैलकुलेट करना भी आसान है, जस्ट सर्किल का पार्ट का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे आपको जो एरिया निकल के आएगा वो यही है, वो 3 पाई बाई टू है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही। अगर आपको कोई और क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।